क्लास 7 हिंदी किसलय भाग 2 और इसका अध्याय हमारा 8वां है बचपन के दिन। और ये एपीजे अब्दुल कलाम रचित इनकी जीवनी है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, उनके बचपन का दिन कैसा था और शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर उनके बचपन के दिनों को आपने बताया है। तो इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, रामानंद के पिता थे। तो रामानंद कौन थे, ये एपीजे अब्दुल कलाम के दोस्त थे रामानंद। और इनके पिता क्या थे, यहाँ पे नज़र डालिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 7 नंबर देखिए, अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे। तो उनके बचपन में 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, ठीक है, अरविंदम और शिव प्रकाशन। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखिए क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो हमें बताना है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, ठीक है, और वो मुसलमान होते थे, टोपी पहनते थे। जब विद्यालय जाते थे तो वो मुसलमान यानी मुस्लिम इस्लाम होने का वो प्रतीक था। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू लड़के के साथ उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, संप्रदायवाद का सामना करना पड़ा, ठीक है। और कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो इनको बढ़ावा दिए, यानी भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शिक्षक भी थे, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें प्रमुख थे धर्मवाद यानी संप्रदायवाद, अर्थात वे मुसलमान थे तथा हिंदू के साथ बैठने में भेदभाव तथा संप्रदायवादी शिक्षक का भी सामना करना पड़ता था, यानी इसको भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शिक्षक का भी सामना करना पड़ता था। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, रामानंद के पिता ने यानी एपीजे अब्दुल कलाम के जो दोस्त हैं रामानंद, इनके पिता जो लक्ष्मण थे ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव जो विद्यालय में हुआ था, व्यवहार करने वाले जो शिक्षक थे संप्रदायवादी, तो उस शिक्षक को बुलाया और क्या कहा और क्यों कहा वो बताना है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम और रामानंद ने अपने घर में ये बातें बताई। तो यह सुनकर घर वाले यानी रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने जो रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे वो शिक्षक महोदय को बुलाया, यानी आपको यहाँ से लिखना है, ठीक, यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं संप्रदायवाद का बीज नहीं घोलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बच्चों में संप्रदायवाद और भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा जो अच्छा नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पाठ से आगे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, अपने से करना है आपको। इसके बाद देखिए हम व्याकरण देखेंगे। हमें पहले में वाक्य बनाना है, दूसरे में पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला है गली, तो इसको हम बनाएंगे, हमारे गांव में अनेक छोटे छोटे गलियां हैं। दूसरा पाठशाला, पाठशाला में सभी बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक, हमारे विद्यालय में अच्छे शिक्षक हैं। इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं वर्ग में प्रथम आऊँ। तीव्र, मुझे पढ़ने की तीव्र इच्छा, यानी ये दोनों के लिए हो जाएगा तीव्र इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा है। अब इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है, क्या इस शब्द को अन्य नाम से हम जानते हैं। धनी, धनी को हम किस नाम से हम बताएंगे, घर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, धनी को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। अमीर को भी धनी कहा जाता है, धनवान को भी धनी कहा जा सकता है, यानी इसको हम अन्य नामों से जान सकते हैं। घर, तो घर को हम अन्य नाम से जान सकते हैं, जी बिल्कुल, मकान भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं, उसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। व्यक्ति मतलब आदमी, मानव। दिन मतलब दिवस और वार। पत्नी मतलब देखिए पत्नी का होता है भार्या को भी, यानी पत्नी को हम भार्या भी कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं, वाइफ भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।